हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटरटेट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मैं यहाँ पर चैनल हुआ, वो यही हुआ कि भविष्य में आपको लेकर किस बात का जिक्र किया जाएगा। ओके, आपकी भविष्य में क्या पहचान होगी, लोग आपको लेकर क्या जिक्र करेंगे भविष्य में। ये फ्यूचर से रिलेटेड रीडिंग है, हो सकता है पास्ट स्केप से भी रिलेटेड कुछ कुछ मैसेज आपको निकल जाए। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आपको पाइल वगैरह कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल पीस से, शांति से आपको इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है। ओके, अगर रीडिंग का हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ कुछ ना हो। अगर जो होते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। फ्यूचर में लोग आपका किस बात का जिक्र करेंगे, क्या आपकी पहचान होगी जहाँ पर भी आप रहते हो। बस मेरा वही एक कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को फ्यूचर के बारे में जानना है कि हमारा फ्यूचर कैसा है, किस बात में हम रहेंगे, किस बात में हम आगे की तरफ यहाँ पर जाएंगे। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई होकर, दुगना तिगना होकर वो सारी चीज़ें उनकी झोली में वापस जाए। चाहे वो प्रेम हो, चाहे समय हो, चाहे आप किसी को कुछ भी यहाँ पर दे रहे हो। ईश्वर परमात्मा सब जानता है कि जो आपको मिल रहा है वो आपको देना भी है। ओके, या जो आप दे रहे हो वो एक टाइम पे आपको मिलना भी है। ओके, और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो भविष्य में आप किस नाम से जाने जाओगे, लोग आपकी भविष्य में किस बात को लेकर चर्चा करेंगे। ओके, तो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। किसी भी तरीके से इस रीडिंग पर अगर आप डाउट करोगे, तो अगर डाउट करना है आपको तो मत देखो। अगर आप बस ऐसे ही अंदाज मार सुनना चाहते हो तो अगर रीडिंग में मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं तो सुन सकते हो आप। ओके, और शक अगर करते हो तो मत सुनो, क्योंकि हर चीज़ विश्वास से चलती है, बिलीव पर चलती है। ओके, तो यहाँ पर भविष्य में आपकी किस नाम की ज़्यादा चर्चा होगी। ओके, किस नाम से आपका जिक्र किया जाएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप कुछ बड़ा लिखने वाले, भविष्य में आप कुछ बड़ा लिखोगे। जैसे कि जो भी राइटर है यहाँ पर, जिसे लिखने का शौक है, ओके, शायद आप लिखते लिखते अपनी कलम को रोक देते हो, तो यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है कि आप लिखो। अगर आपको कोई अंदर से मैसेजेस आते हैं, आपको लिखने का शौक है, आपको बुक लिखने का शौक है, या कुछ आप अपना क्रिएट करना चाहते हो, लिखने के थ्रू आप बाहर निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है कि आप करो। आप भविष्य में एक बहुत अच्छे राइटर आप जाने जाओगे, राइटर में से आप जाने जाओगे। आप अपना कुछ का कोई बहुत बड़ा ग्रंथ या कोई बहुत बड़ी बुक आप लिखोगे, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, तो उसके ऊपर आपको बिलीव करना है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी की मतलब यहाँ पर पायल, घुंघरू, जैसे कहते हैं ना कि घुंघरू यहाँ पर, जैसे म्यूज़िक, यस, म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो यहाँ पर भविष्य में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक सो मच। यहाँ पर कोई हीलर भी है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, फर्स्ट ही कार्ड जस्टिस के लिए निकला है आपका। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर हीलर बोला, तो यहाँ पर ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। कोई यहाँ पर भविष्य में आप किस नाम से आप जाने जाओगे, लोग आपकी किस बात को लेकर चर्चा करेंगे या जिक्र आपका करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे सिर्फ यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है, न्यायप्रिय। आपको मतलब एक कहते हैं ना कि अभी तक शायद हो सकता है आपके पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा त्रुटियां आपके अंदर निकाली गई हैं, या आपके अंदर ही लोगों ने गलतियों को देखने की कोशिश करी है, या आपको ही गलत ठहराया गया है, या आपको ही यहाँ पर गलत बोला गया है।
ओके, तो यहाँ पर जब हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, हमें ही गलत या हमें ही दोषी ठहराया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि जब कोई सोल इस चीज़ को लेकर आंदोलन खड़ा कर देती है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ या मैं गलत नहीं करना चाहता, ओके, तो यहाँ पर जब कोई अपने खुद के लिए आंदोलन करता है तो वहीं से ही असली पिक्चर उसकी वहीं से ही शुरू हो जाती है कि आपका असली आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। जैसे लड़ाई है ना, आपकी सच और झूठ की लड़ाई, शायद आप भविष्य में कुछ ऐसा आंदोलन या कुछ ऐसी जंग या ऐसी लड़ाई में आप शामिल होगे जो जो सच और झूठ की लड़ाई होगी। जैसे आप सच के साथी हो, जैसे आप सच का साथ यहाँ पर दोगे। शुरुआत जैसे आपसे हो रही है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको दोषी ठहराया, आपको अपमानित यहाँ पर करा है, तो जैसे उस चीज़ को अगर निर्दोष के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए, दोष लगाया जाए, तो जैसे आप तो अपने आप को तो उससे मुक्त कर रहे हो, लेकिन जिन जिन के साथ भी ये सारी पिक्चर चल रही हैं, जैसे आप उन्हें भी उन सब चीज़ों से मुक्त यहाँ पर करा रहे हो। जैसे जस्टिस है, जैसे मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि लोगों को भविष्य में आपसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी, आपसे लोग बड़े जैसे कहते हैं ना कि जो न्याय प्रिय होता है, जो सच का साथ देता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जिसके अंदर एक निडरता होती है, ओके, चाहे सर कत्ल हो जाए, चाहे जान से जाना पड़े, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, आप वो इंसान हो यहाँ पर कि अगर अपना सत्य साबित करना है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे आपके ऊपर भी बात क्यों ना आ जाए, किसी के ऊपर भी बात, फिर आप ये नहीं देखते कि मुझे नहीं मेरा स्वार्थ यहाँ पर है तो थोड़ा मुझे पीछे हटना चाहिए, नहीं, आपके जो वचन हैं, आपने जो कह दिया वो कह दिया, यहाँ पर सच के लिए कुछ भी कर देना यहाँ पर। जैसे आपको लोगों से बड़ी उम्मीद रहेंगी कि हाँ, आप कोई अगर साथ नहीं देगा तो ये बंदा या ये बंदी मेरा साथ जरूर देगा। जैसे न्यायप्रिय इंसान, लोगों को आपके चेहरे पर, आपकी बातों में, आपकी आंखों में एक न्याय झलकेगा, ओके, जैसे आप न्याय की मूर्ति हो, आप सच का साथ देने वाले हो, लोगों को सच का आईना आप दिखा दोगे, ओके। जैसे सच क्या है, जैसे सच, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर कि सच जरूर नहीं है कि दोष में ही ढूंढा जाए, सत्य क्या है उस सत्य की पिक्चर को दिखाना, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये उस रूप में यहाँ पर लोग आपको देखेंगे, आपको मानेंगे, मैं कह सकती हूँ कि आपको फॉलो भी करेंगे। जिस रणनीति के तहत आप चल रहे हो, जिस रणनीति के तहत आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, जो भी आप अपने लिए फॉलो करते हो, लोग उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो करेंगे। इस नाम से, एक जस्टिस, न्याय के नाम से आप यहाँ पर जाने जाओगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी हर चीज़ को मानेंगे, आपकी हर चीज़ को कबूल करेंगे, आपको इज्जत बख्शेंगे, आपको हर चीज़ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बेमूल्य आपको मिलेगी। आपके अंदर कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है, आपको कोई हिसाब किताब ज़रूर नहीं है आपके लिए। आपको कोई ये बोलेगा कि नहीं मुझे प्रूफ करो यहाँ पर कि आप सही हो कि गलत हो, आप उसमें से नहीं हो यहाँ पर। जैसे आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि खुदा के दरबार में कुछ हिसाब किताब नहीं होता, हिसाब किताब होता है, लेकिन जब वो देने पे आता है तो बहुत कुछ दे देता है और लेने पर आता है तो बहुत कुछ ले लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आपके लिए हर चीज़, जैसे ईश्वर ने आपको ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास कुछ नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी विजडम है, ऐसी बुद्धि है, जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से तोल मोल कर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, ओके। जैसे आपको हर चीज़ की पहचान है, जस्टिस, आपको जस्टिस के नज़रों से यहाँ पर देखा है, न्यायप्रिय इंसान हो आप यहाँ पर, खुदा के माफिक हो आप यहाँ पर, जैसे खुदा की रणनीति के हिसाब से आप यहाँ पर चल रहे हो। जैसे ऑर्डर देना कि नहीं, ये जो बोल दिया सो बोल दिया, अब ये इसको आपको मानना ही पड़ेगा, और वो सत्य है, और वो सत्य है, जैसे वो झूठ नहीं है। तो जैसे किसी गरीब के लिए मसीहा बन जाना, ये वो वाली ऊर्जा है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर है माय गॉड, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये मैं कह सकती हूँ कि ये आपके ब्लड में भी हो सकता है,
ओके, ये आपके ब्लड में है, ये आपके खून में है। ओके, और मैं कह सकती हूँ कि आप बचपन से ही ऐसे हो। जैसे लोगों ने आपको बहुत बदलने की भी कोशिश करी, आपको चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन ना आप बदले हो बल्कि आपने तो लोगों को बदल दिया है। आपने अपनी सच्चाई से, अपनी प्योरिटी दिखाकर, अपनी पवित्रता दिखाकर आपने लोगों को यहाँ पर बदल दिया। एक बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कर रहे हो, आप यहाँ पर कर रहे हो। और ये जो चेंज ला रहे हो, ये जो बदलाव आप ला रहे हो, भविष्य में लोग उसी से ही आपका यहाँ पर जिक्र करेंगे कि भाई ये बंदा या ये बंदी जैसे ये इस चेंज को कर सकता है, ये बदलाव यही ला सकता था, या ये चेंज यही ला सकता था। ओके, जैसे अपने अगर हम किसी के निर्णय को हम फॉलो करेंगे या डिसीजन को हम फॉलो करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं शायद हम अब बंध जाते हैं। लेकिन जब हमारे निर्णय डिसीजन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हम खुलकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो आप भविष्य में जो करने वाले हो, अपने खुद के दम पर खुद के निर्णय, खुद के डिसीजन, ओके, यहाँ पर आप लेने वाले हो, और उसी से ही आप जाने जाओगे, उसका जिक्र आपका यहाँ पर किया जाएगा कि आप बेशक आप मतलब यहाँ पर आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बचपन से ही चीज़ें गलत होती आ रही हैं, और बचपन से ही शायद आप लड़ते आ रहे हो। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हो आप, यहाँ पर बहुत बड़े खिलाड़ी, जैसे कहते हैं ना कि अपने हक के लिए कुछ भी कर देना। ओके, अपने लिए, खुद के लिए लड़ाई करना, जैसे दूसरों के ऊपर आधारित नहीं रहना, दूसरों के ऊपर मुंह धो के नहीं बैठना। जैसे आपको क्या चाहिए, आप उसके लिए, आप हमेशा अपने इच्छाओं के लिए, अपने हक के लिए तत्पर यहाँ पर रहना। जैसे अपने कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ हर किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा आप कहाँ पर जाने जाओगे भविष्य में, आपका जो जिक्र होगा ना, आप उस चीज़ के लिए जाने जाओगे कि आप कभी किसी भी चैलेंज से आप पीछे नहीं हटे हो। आपने डट कर हर चीज़ का मुकाबला करा है, डट कर फेस करा है, और उसमें आपको विक्ट्री भी मिली है, उसमें आपको सक्सेस भी मिली है। यहाँ पर जैसे ये फ्यूचर में आप उस चीज़ को, जैसे आप बता रहे हो दूसरों को, ये दिखा रहे हो आप यहाँ पर कि नहीं, कि जब हम ठान लेते हैं, जब हमको निर्णय डिसीजन लेते हैं अपने जीवन का कि यहाँ पर हमें क्या करना है, तो वहाँ पर पीछे नहीं हटना, बल्कि उसका डट कर यहाँ पर मुकाबला करना। तो यहाँ पर वही है, बहुत बड़ी विक्ट्री आपको आपके लाइफ पर्पस में मिलेगी, आपको आपके जीवन में यहाँ पर मिलेगी। लोगों के लिए आप प्रेरणादायक बनोगे, लोग आपको यहाँ पर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत लोगों को जस्टिस आप करने वाले हो यहाँ पर। ओके, ये एक बहुत पेज की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज करोगे, और चेंज आप अपने जीवन में भी कर रहे हो, प्लस दूसरों के जीवन में भी आप चेंज ला रहे हो। ओके, ये कुछ नई रणनीति के तहत होगा आपका, कुछ नया आप ऐसा करोगे आप अपने फ्यूचर में, जिसके तहत ये सारी चीज़ें होंगी आपके लिए, और उसके लिए आपको यहाँ पर जाना चाहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने बोला ना आपको कि लोग किस बात से आपको जानेंगे। ये जो भी गलत हुआ है ना आपके साथ, ये गलत तो हुआ है, डेफिनेटली आपके साथ गलत तो हुई है चीज़ें, तो वो जैसे अपनी आपसे जो गया है, ओके, जो भी खुशियाँ आपसे गई हैं, जो भी आपके जीवन में अंधकार था, जो भी दुख थे, परेशानी थी, उस पर कैसे हम विजय हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, अपने जीवन को फिर से कैसे संवार सकते हैं, अपने लिए कैसे हम अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप यहाँ पर कायम करोगे। जैसे हार ना मानने वाली, ना टूटने वाली, ना बिखरने वाली, लोग इस बात का जिक्र यहाँ पर आपको करेंगे। ओके, कि आपके ऊपर चाहे बेशक कितनी भी परेशानियाँ, दिक्कत आई हैं, आपने हर प्रॉब्लम का हर सिचुएशन का आपने, जैसे कहते हैं ना कि मजबूताई से, निडरता से
और सच्चाई के साथ आपने यहाँ पर सामना करा है। जैसे आपके अंदर कोई डर नहीं है, सच बताओ ना, कोई भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप आपके पास आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना, वो वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपको शायद पता भी ना हो कि क्यों हुई हैं, किस वजह से हुई हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि नहीं, अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में, चाहे वो पैसों से रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे घर, मकान, दुकान, बिजनेस, कैरियर, उसी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जिम्मा उठाना नहीं, कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी तो है। तो आपने जैसे अपनी हर प्रॉब्लम का, अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला है। ओके, और ये उस सॉल्यूशन के चलते आपने जैसे अपने आप को न्याय दिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको बोला। और आपकी ये जो आपको जैसे कहते हैं ना कि लोगों ने आपको देखा है, एक टाइम पर आपको रोते हुए भी देखा, और एक टाइम पर आपको जैसे ऐसी ऊर्जा में भी देख रहे हैं कि जहाँ पर आप दूसरों को देने पर आ रहे हो। एक टाइम पर आप अकेले थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, और एक टाइम पर आप ऐसे हो रहे हो कि जहाँ पर आपको किसी बात की कोई कसर नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, चाहे पैसा हो, चाहे घर दुकान हो, मकान हो, ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर आपके लिए। जैसे आपने वो मिसाइल काम करी है कि अगर इंसान करने पर आ जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप वो कर रहे हो यहाँ पर अपने खुद के लिए। आप चाहते क्या हो, आप किस ऊर्जा में रहना चाहते हो, ये लोगों को आप ये दिखाओगे। क्या आप अपने आप को बेचारा समझते हो, या लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हो कि मेरी ज़िंदगी से कब अंधकार दूर होगा, मेरी ज़िंदगी से परेशानी कब दूर, कोई आएगा मुझे यहाँ से निकालेगा? नहीं, आपने जैसे ये मिसाल काम करी, और इस बात का जिक्र होगा कि जो कुछ भी करा है आपने अपने बलबूते पे, अपने दमखम पर यहाँ पर हासिल करा है। एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपको आपके जीवन में मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी आपको, जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि, और ये जो कुछ भी करोगे, लोगों ने तो आपके साथ चीटिंग करी, धोखा करा, जो कुछ भी करा है, गलत किया है आपके साथ, लेकिन आप जो करोगे अपनी ज़िंदगी में, वो डंके की चोट पर आप यहाँ पर करोगे, सच्चाई से करोगे। और जैसे कहते हैं ना कि तलवार की धार पर आप करोगे यहाँ पर। जैसे आपके लिए इतना ये सब कुछ फ्यूचर में जो आप करोगे, आपके लिए कुछ इतना आसान काम नहीं था डियर। तलवार की नोक पर यहाँ पर चलना, समझ सकते हो कि कितना मुश्किलों भरा, कितना जोखिम भरा, कितना कठिनाइयों से भरा आपका यह सफ़र रहा होगा, और लोगों ने ये आपको देखा है। और इस बात का जिक्र, इस बात की चर्चा, लोग आपको इस नाम से जाने जाएंगे कि जस्टिस, कि कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ें बिगड़ी पड़ी थी, उधड़ी पड़ी थी। जैसे आप किसी भी चीज़ को समेटना आप चाहते थे लेकिन समेट नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने वो हर चीज़ को समेट के दिखा दिया। आपने खुद आपको यहाँ पर अपने आप को ऐसा बना दिया है कि हाँ, लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। लोगों ने आपके ऊपर तो बहुत, मतलब ये कहते हैं ना कि बेवजह तो आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठी हैं। ओके, लेकिन अब जो फ्यूचर में आप जो करने वाले हो, मिसाल कायम करने वाले हो, उससे लोगों की उंगली नहीं उठी है, बल्कि लोगों को आप चुप करा रहे हो कि चुप करके बैठ जाओ। बहुत बड़ी मिस्ट्री आपके साथ खेली गई है पीठ पीछे। ओके, चेरियट, माय गॉड, चेरियट, 2 ऑफ वैंड्स, चेरियट, जैसे कहते हैं ना कि बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है ना, तो वो हल्ला तो खुद ही यहाँ पर मचा देती है। तो जैसे आपको लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक टाइम पर लोगों ने आपको बहुत ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर आप अपने आप को अकेला फील करते थे। अकेले दर्द भी था ना, तो आपके अकेले का ही था, मैं इतना भी बता दूं। और जो सक्सेस मिल रही है ना, उसमें भी उसे भी आप अकेले ही महसूस कर रहे हो, उसे भी आप अकेले ही फील यहाँ पर करोगे, क्योंकि चैरियट है यहाँ पर, योद्धा हो आप यहाँ पर। एक टाइम पर आप अकेले में रो रहे थे, और एक टाइम पर आप योद्धा बनकर, जैसे कहते हैं ना कि
लोग तो बहुत देखे यहाँ पर इसके जैसा नहीं देखा है। इसके जैसा बंदा या बंदी हमने नहीं देखी। जैसे आपकी पहचान अलग है, आपकी उड़ान अलग है, आपकी बात ही अलग है, आपकी बात ही निराली है यहाँ पर। जैसे आप जो कर रहे हो ना, वो नेले पे देला चौके पे चौका और बहुत कमाल का आप यहाँ पर कर रहे हो। जैसे आपको ऐसा लगेगा ना फ्यूचर में जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, बिना पंखों के आप यहाँ पर उड़ रहे हो। ओके, जैसे जज्बात आपके जज्बात यहाँ पर बोल रहे हैं। आपने बहुत चीज़ों को अपने कंट्रोल में यहाँ पर कर लिया। सक्सेस सफलता उसी को ही मिलती है। आपका जिक्र यहाँ पर क्यों किया जा रहा है कि आपने शायद अपनी हर चीज़ को अपने कब्जे में यहाँ पर कर रखा है। एक टाइम पर आप जितना पास्ट में कमज़ोर थे ना, आपकी कमज़ोरी ने आपको शायद ये उड़ान आपको भरने पर मजबूर करा है। आपकी कमज़ोरी ने ही, आपके बुरे वक्त ने ही आपको यहाँ पर चैरियट की ऊर्जा में आपको लेकर आए हैं। जैसे आप बस आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ऊंचाइयों को यहाँ पर छू रहे हो, और आपकी बराबरी मुझे ऐसा लग रहा है कोई कर नहीं पा रहा है, कोई कर नहीं पा रहा है। वो सिर्फ आपको देख रहे हैं। ओके, क्योंकि देख क्यों रहे हैं यहाँ पर कि टू ऑफ वैंड्स, जिस तरीके से आप हर सक्सेस को अचीव कर रहे हो, ओके, हर अपॉर्चुनिटीज़ को आप यहाँ पर ले रहे हो और लेकर उस सक्सेस को लेकर, उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जिस तरीके से आप यहाँ पर दिखा रहे हो, यस ये मुझे करना था और वो मैंने कर दिया। यस, तो ये वो वाली ऊर्जा है आपकी। जैसे आप अपने जो भी आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आपको प्राप्त हो रहा है। और इस बात का जिक्र भविष्य में आपका किया जा रहा है कि भाई आपने जो हासिल करा, आपने जो प्राप्त करा है, वो बहुत ही अलग सी ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कुछ बहुत बड़ा आप अपने करियर में, आप अपने भविष्य में यहाँ पर आप करोगे। ओके, जैसे यहाँ से आप साबित कर रहे हो, यहाँ से आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, यहाँ से आपकी पहचान बन रही है। ओके, ये इस बात का जिक्र आपका किया जाएगा यहाँ पर। एंड यस, 8 ऑफ वैंड्स, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर परमात्मा आपके साथ में है। भविष्य में आपको मैं बताऊँ ना कि भविष्य में आप जो भी आप कर रहे हो, ईश्वर का पूरा सपोर्ट है। ईश्वर पूरी बराबर आपकी हेल्प कर रहे हैं। ईश्वर आपको, जैसे कहते हैं ना कि आप तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर परमात्मा भी आपको उसी तरीके से मौके भी दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो बढ़ता है उसी को मिलता है। जो बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं छोड़ता है, बुरे वक्त में भी अपनी हिम्मत से काम करता है, आपके अंदर हिम्मत बहुत है। दूसरी बात यहाँ पर आप अपनी चतुराई से, अपने माइंड से बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। और इस बात से आप बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन भी रहोगे, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस, आप अपने दिमाग से खेल रहे हो। आप यहाँ पर आपको बहुत लोग आपको बहुत ये भी बोलेंगे कि आप बहुत तेज हो, बहुत माइंडेड पर्सन हो आप यहाँ पर। ओके, ये किसी के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है आपका बचपन, ओके, बचपन में शायद आपके पास कुछ ऐसी पावर थी, कुछ शक्ति थी, तो वो पावर, वो शक्ति जैसे आपको अब मिल रही है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फॉरगिवनेस, माय गॉड, जिक्र क्या किया जाएगा आपका। मैं बताऊं आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर कोई चीज़, अगर हमारे साथ जब कोई गलत करता है, हमारा सब कुछ जब हर चीज़ जैसे हमें अंधकार की तरफ लेकर जाती है, जहाँ से चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, और ये होता सिर्फ उन्हीं चंद लोगों की वजह से है जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी ज़िंदगी में जिसको भी छोड़ना है, जिसको भी माफ़ करना है,
ठीक है, या जिसकी वजह से भी जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही, चाहे वो लोग आ रहे हों, चाहे खुद की कोई परेशानियां हों, या खुद के कुछ इमोशंस हों, या आपकी खुद की कोई वीकनेस हो यहाँ पर, जैसे आप उस हर चीज़ को आप अपनी लाइफ से कट कर रहे हो। जैसे आपको आपका मकसद पता है कि आपको क्या अचीव यहाँ पर करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप सिर्फ उसी की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। बाकी की हर चीज़ जैसे आप अपनी ज़िंदगी से निकाल कर यहाँ पर फेंक रहे हो, जैसे कट की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे अंत की ऊर्जा है यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन मायने नहीं रखेगा जो आपको दुख दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मायने नहीं रखेंगे, आप उन लोगों को अपनी लाइफ में दस्तक नहीं दे रहे हो जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, आपके इमोशंस के साथ यहाँ पर खेलते हैं। आपने पास्ट में जो आपके साथ हुआ उसे आपने जैसे निकाल कर फेंक दिया है, जैसे सबको यहाँ पर माफ़ कर दिया है, और उस चीज़ को आपने मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको भरने की ज़रूरत थी वो सब आप भर चुके हो यहाँ पर। आपने अपने उस मतलब एक अंदर से आप खाली थे, हर तरीके से आप खाली थे, दिल से, दिमाग से, शरीर से, पैसों से, ओके, जैसे हर तरफ से आप खाली थे। तो आपने क्या करा है, आपने अपने अंदर के खालीपन को भर लिया है, ओके। आपने अपने अंदर ऐसी ऊर्जा भरी है जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ सकती जो आपको कमज़ोर करेगी, ओके। जैसे आप अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पर हो कि जहाँ पर आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि आप अच्छा और बुरा सब जानते हो, ओके। ये अच्छाई बुराई की लड़ाई में आप सब कुछ यहाँ पर जान गए हो, समझ गए हो। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, ओके। और यहाँ पर मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने भी आपके साथ अन्याय करा है उन सबको माफ़ कर चुके हो आप यहाँ पर, और अपने नई ज़िंदगी का एक नया चैप्टर यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हो कि किसी भी चीज़ को माफ़ करके कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, और जो भी हम चाहते हैं उसे कैसे अचीव यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, डिवाइन हीलिंग। मैंने बोला ना यहाँ पर आप एक हीलर हो, यस। लोग जिक्र तो करेंगे आपका यहाँ पर कि आप बहुत बड़े दिल वाले हो। आप जितना दिल से सोचते हो उतना दिमाग से भी सोचते हो, और जो दिल से सोचता है ना वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। एक टाइम पर दिमाग से सोचने वाले लोग गलत कर जाते हैं, लेकिन दिल से सोचने वाले लोग कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इस सिचुएशन से गुजरे हो कि जब कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, दोष लगाता है, तो उसका दिल कैसे धड़कता है, उसका दिल कैसे रोता है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको बहुत बड़े दिल वाले, और कि बहुत बड़ी आप एक डिवाइन सोल हो जो आपने अपनी हर चीज़ को क्लियर करा है, माफ़ करा है, और ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग्स को लेते हुए, उनके आशीर्वाद को लेते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि लोगों को पता है कि आपके ऊपर तो साक्षात ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके साथ में, क्योंकि आप दिल से करते हो किसी भी काम को, ओके। और जो दिल से करता है, जो दिल से सोचता है और दिल से माफ़ भी करता है, उसके साथ सदैव परमात्मा होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आपको बहुत मैं एक बात बताऊं, अगर आप खाली थे पास्ट में, आपको कोई आपके पास अपना नहीं था कि जिससे आप अपने दिल की बातों को, भावनाओं को शेयर कर सको, तो यहाँ पर आपको इतना प्रेम मिल रहा है, फ्यूचर में इतना प्रेम मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस कौन कर रहा है आपके साथ? परमात्मा यहाँ पर कर रहे हैं, खुद कर रहे हो आप यहाँ पर। और उस जस्टिस की वजह से आपको बहुत आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपको प्रेम की कमी नहीं है, एप्रिसिएशन की कमी नहीं है। आपको इतना मान सम्मान यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो आपने जितना पास्ट में आपने किसी चीज़ को सहा है ना, उस सब यहाँ पर आपको दुगना चुगना होकर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये फ्यूचर है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके अंदर तो खुद यहाँ पर परमात्मा का वास है, ओके।
थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। यहाँ पर हमेशा मैंने बोला आपको एक्शन वाली ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे फ्यूचर में। जैसे आप है ना, आप अब आप हमेशा जैसे कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप वेट नहीं करोगे, हमेशा जैसे उसे आप लोगे अपने अंदर। कमांडर, मैं कह सकती हूँ कि आप कमांडर हो। जैसे दूसरे आपको फॉलो यहाँ पर करेंगे, आपके आपके रूल को, ओके, आपके नियम को, आपकी रणनीति को, आपके विचार को, क्योंकि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, आप दिल से सोचते हो, तो लोग आपको फॉलो यहाँ पर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी टीम के आप यहाँ पर मुखिया हो, और कुल क्योंकि कमांडर स्तर, आप कमांडर हो आप यहाँ पर, ओके। जहाँ पर लोग जिसकी आज्ञा का, जिसके आदेश का पालन करते ही करते हैं, आप वो हो। इस नाम से आप यहाँ पर जिक्र में आप जाने जाओगे, मुखिया हो आप यहाँ पर, ओके। और आप जैसे बहुत बड़ी मुख्य भूमिका आप यहाँ पर अदा करोगे, क्योंकि अब आप फुल्ली चार्ज हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप अपनी परेशानियों, अपनी दिक्कतों को आप बोल नहीं पाते थे, आप रख नहीं पाते, तो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके शब्द, आपके विचार वो बहुत खुले में, चौड़े में आप उसे यहाँ पर करने वाले हो, ओके। यहाँ पर आप बहुत बड़ा एक्शन या डिसीजन, मतलब आप कमांडर, ओके। आप बहुत जल्दी कुछ बड़ा आप कर रहे हो, जिसमें आप कमांडर की भूमिका अदा करोगे, मुख्य रोल आपका ही होगा। और ये जिक्र लोग आपका करेंगे यहाँ पर कि आप भाई, आपके अंदर वो बात है। देखो, मुख्य भूमिका वही अदा करते हैं जिसे ईश्वर परमात्मा चूज करते हैं, जिसे ईश्वर परमात्मा के ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं, ओके। और वो आपने किया है, किसी की गलती को यहाँ पर माफ़ करा है, अपने आप को एक्सेप्ट यहाँ पर करा है, और ईश्वर परमात्मा के अनुसार आप चल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा के जहाँ आपको ले जा रहे हैं वहाँ आप चल रहे हो, ओके। ये इस नाम से आपको जान रहे हैं लोग। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ईश्वर परमात्मा ने आपको वो पावर दी है, वो शक्ति दी है कि आप मतलब झूठ का, नेगेटिविटी का, और जो भी दोषी हैं उनका सफाया आप करो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सफाया, आप किसी ऐसी चीज़ का सफाया करोगे और ऐसी टीम के आप कमांडर बनोगे जिसे डिवाइन करवा रहा है, और ये मुख्य भूमिका आप अदा करोगे यहाँ पर, ओके। जैसे सफाया, किसी नेगेटिविटी को साफ करना, और सच्चाई को सामने लाना, ओके। जैसे आपने सब पता है आपको, सच झूठ सब पता है, तो आप जिसे सब पता है तो वही काम कर सकता है, वही तो उसका सफाया कर सकता है। जैसे आप सच्चाई को जन्म दोगे और झूठ का खात्मा आप यहाँ पर करोगे। ये पावर, ये शक्ति, ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये चतुराई, ये सब ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि आप दिल से सोचते हो, दिल से करने वालों में से हो, ओके। एंड यहाँ पर माउंटेनियस, हाँ, आप थोड़ा सा दूर की सोचना, ठीक है। दूर का सोचना आप यहाँ पर, अगर आप अभी सोचोगे कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा सा दूर का सोचना, क्योंकि दूर की ऊर्जा है ये। आपको इस जर्नी में आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी यहाँ पर आएंगी, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप फिर भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, मैं तो इतना टूट रहा हूँ भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, तो विश्वास रखो, होगा। और चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट हो, ओके। आप प्रोटेक्शन में हो, आप यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो आप, ओके। एंड
मुझे यहाँ पर किसी गॉडेस की फीलिंग आ रही है यहाँ पर, जो न्याय करती है। ये मुझे काली माँ की फीलिंग आ रही है यहाँ पर। ओके, बी वेयर यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको सावधान रहना है, क्योंकि आप भविष्य में कोई आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास रखो। इस टाइम पर जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे, उतना ही आप अपने भविष्य को उज्जवल, सुनहरा और क्लियर यहाँ पर करोगे। ठीक है, एक बहुत बड़ी क्लियरिटी आपको शायद अभी तक मिल नहीं रही थी, तो किसी को बहुत बड़ी क्लियरिटी आपको मिल रही है इस रीडिंग के थ्रू। ओके, चैरियट, अगेन चैरियट है यहाँ पर, ये चैरियट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कोई सोल से बहुत जल्दी इस जर्नी पर निकल पड़ी है या निकल चुकी है, या किसी को टाइम है इस जर्नी पर निकलने के लिए, या आप बहुत जल्दी कोई जर्नी भी कर सकते हो। ओके, जैसे ईश्वर परमात्मा ने आपके लिए रेडी कर रखा है, ये रथ रेडी कर रखा है, बस आपको रेडी करने की देर थी, तो वो भी रेडी आप हो चुके हो। एंड यहाँ पर ओके, विक्टिम, यस मैंने बोला ना आपको थोड़ा सा सावधान, क्योंकि यहाँ पर भी सावधानी का कार्ड है। ओके, तो आपको सावधान यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ घपलेबाजी पास्ट में भी हुई है, लेकिन वो तभी तक ही हुई थी कि जब तक आपके अंदर आप सावधान नहीं थे। अब तो आप सावधान हो, पूरे आप सावधान हो, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके साथ कोई भी आपके पास जो पावर है, जो शक्ति है, कोई, मुझे ऐसा लग रहा है पहले आपसे कोई छीनना चाहता था या आपको कोई डराता था, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो समय निकल चुका है आपका। ओके, यहाँ पर ग्रीफ, अब आप पूरे हील हो चुके हो। आप देख रहे हो यहाँ पर आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, पूरे हील हो आप यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत हीलिंग हुई है। यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधानी से रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आपके बर्ड, अगर आप किसी बात से अभी चिंतित हो, परेशान हो, तो आपके बर्ड स्पिरिट आपके इर्द गिर्द रहते होंगे, वो आपकी एनर्जी को हील करने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जब भी वो आते हैं तो उनके पास जाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पर बात समझ नहीं पा रहे हो तो बस उन्हें देखने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको ब्लेसिंग्स, वो हीलिंग देने आते हैं आपको। ठीक है, ताकि यहाँ पर अब भविष्य में जो आप यहाँ पर करने आए हो उसे आप इजीली यहाँ पर कर सको। आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, जैसे आपको अभी तक किसी बात को, आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, या आपके शब्दों को कोई मायने नहीं देता था। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दिखने में तो बच्चे जैसे हो, किसी की बच्चों वाली ऊर्जा है, कोई तो बच्चा है जैसे यहाँ पर। ओके, और बहुत मासूमियत लिए हुए हो, मासूमियत से भरे हुए हो आप यहाँ पर। तो बच्चा समझकर आपको हर कोई आपकी भावनाओं से खेल जाता था, या ये हो सकता है ये आपके बच्चे भी हों। कोई जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रीडिंग देखते हैं, किसी के लिए यहाँ पर ये भी वो मैसेज आ रहा है कि अगर आपके बच्चे किसी चीज़ से परेशान है, दुखी हैं, तो डोंट वरी, यहाँ पर उनकी माँ की ब्लेसिंग्स उनके साथ में है। जैसे आप बच्चे के लिए देख रहे, तो आपकी ब्लेसिंग्स आपके बच्चों के साथ में यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको बच्चा समझकर आपको तबस्सुम नहीं दिया जाता था,
ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी जैसे पहचान बनेगी, जैसे लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के साथ आपका बराबर का कन्वर्सेशन होगा, लोग आपकी बात को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके थॉट्स को, आपके विचार को सुनना ज़्यादा यहाँ पर पसंद करेंगे। ओके, यहाँ पर अब आपका ये भविष्य में आप अपने बच्चों को लेकर बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपने बच्चों को लेकर कोई कहीं कुछ कैरियर से रिलेटेड या बताना चाहते हो या करना चाहते हो, तो उस पोजीशन पर देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो विषय आपकी तो वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, फॉरगिवनेस 2 टाइम यहाँ पर निकला है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, तो यही बोला कि जिसने भी किया है उसे आपको अपने दिल से माफ़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस, आप भी सेफ़ हो, आपका बच्चा भी सेफ़ है, और आपके बच्चों से रिलेटेड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि फ्यूचर में मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका बच्चा सेफ़ है और बहुत नाम कमाएगा, बहुत रोशन करेगा वो आपका नाम। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मुझे फिर बैलेंस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि आपका बच्चा, अब आप इतनी कैपेसिटी आ चुकी है उसके अंदर, इतना वो आ चुका, हुनर आ चुका है आपके अंदर कि अब आप किसी भी मुसीबत का, किसी भी चैलेंजेस का सामना कर सकते हो, क्योंकि अब आप बहुत, जैसे आप अपने आप को पूर्ण मानते हो, अब आप भरे हुए हो आप अंदर से। ओके, एंड यहाँ पर कंप्लीशन, हर चीज़ जैसे आपके लिए की जा रही थी तो वो कंप्लीट हो रही है, आपका रूप यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सी। आई होप आपसे रेजोनेट हो। ओके, रीडिंग आपसे शुरू हुई थी और आपके बच्चों पर ख़त्म हो रही है, बहुत बहुत प्यारी सी ऊर्जा है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।